चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में पोएम नंबर 9 शुरू करें। जो पोएम का नाम है हंकारीजा और जिनके कवि हैं सुंदरम। हंकारीजा ये एक प्रार्थना गीत की तरह है, जिसमें हंकारीजा का मतलब तो होता है कि भाई मुझे यहाँ से लेकर चलो। और यहाँ से लेकर चलो का मतलब क्या कि यहाँ पे सुंदरम जो है वो भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि कुछ भी करके मुझे आप जो है वो अपना दर्शन दो। कैसे भी कोई भी तरह से मुझे आप अपना दर्शन दो और मेरे सब दुख दूर करो। ऐसे जो है वो ये प्रेयर कर रहे हैं। और जिसमें अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देकर हर लाइन में अपने अलग अलग एग्जाम्पल देकर वो भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि भले इस रूप में आओ या उस रूप में आओ, कैसे भी आओ, लेकिन मुझे अपने दर्शन देकर और मुझे मेरे दुख दूर करो, कि भाई मेरी परेशानियां दूर करो। तो ऐसी वो ये प्रेयर कर रहे हैं। और देखो क्या कहते हैं वो इस प्रेयर में, हम लोग पढ़े तो कहते हैं कि मारी बंसी माँ बोल बे वगाड़ी तू जा, मारी वीणा नी वाणी जगाड़ी तू जा। तो यहाँ जैसे पहली दो लाइन में एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, वो एग्जाम्पल जो है वो ये बंसी और वीणा, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स है ना। भाई प्रेयर के लिए जैसे ये सुंदरम ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं और इनके सहारे वो भगवान को प्रेयर कर रहे हैं कि इन्हीं के रूप में, भले इनके सुरों के रूप में मुझे एक बार दर्शन दो। कि मुझे एक बार कोई ऐसा कहते हैं ना, एक साइन दो, एक सिग्नल दो, कि कोई ऐसा जो है वो चिन्ह दो मुझे, कि जिससे मुझे पता चले कि आप जो है वो मेरे सामने आए हुए हो। तो इसलिए वो इस एग्जाम्पल में पहली लाइन में कहते हैं कि मारी बंसी माँ बोल बे वगाड़ी तू जा। कि भाई मेरी बांसुरी में जो है वो कुछ दो बोल, मतलब कि दो अपनी जो है वो ये धुन वो गा कर जाओ। कहते हैं भाई मेरी बांसुरी के जरिए भाई मुझे अपने दर्शन दो। या कहते हैं मारी वीणा नी वाणी जगाड़ी तू जा। मारी वीणा नी वाणी, वीणा वो भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है ना। भाई उसकी तरह ही जो है वो मुझे एक जो है वो दर्शन दे दो, भाई इनकी आवाज में ही मुझे एक दर्शन दो। तो वो इनडायरेक्टली भगवान को ये कह रहे हैं कि देखो इन इंस्ट्रूमेंट्स में, ये इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मैं आपकी इतनी प्रेयर कर रहा हूँ, तो इनके जरिए ही मेरी ये प्रेयर सुन लो और मुझे जो है वो अपने दर्शन दे दो। या दूसरे एग्जाम्पल कह रहे हैं कि झंझाना झांझर ने पहरी पधार पिया, काम ना कमाड़ मारा ढंडोड़ी जा। सुनना इन बातों को। कहते झंझाना झांझर ने पहरी पधार पिया। झंझा, तो पहले झंझा का मतलब होता है कि भाई बारिश, और वो भी तेज बारिश। नहीं, हवा के साथ जब तेज बारिश पड़ती है तो कैसी आवाजें आती है, वो आवाज के साथ जैसी वो बारिश आती है ना वो। तो वो झंझा, झंझा ना झांझर, झांझर मतलब कि वो पैरों की पायल जैसे होती है। पैरों की पायल, अगर पैरों में पायल पहनी हुई हो और फिर आप कहीं पर भी चलो तो कैसी आवाज आती है, ठीक है। और वो आवाज कैसी, तो वो आवाज इतनी मधुर होती है कि भाई हमेशा कोई भी पर्सन हो उसे अट्रैक्ट करती है। आपके आसपास भी अगर कोई जो है वो पायल पहनकर घूमता हो, तो पता है उसकी आवाज आपको कितनी अट्रैक्ट करती है कि नहीं। कि कोई भी अगर जो है वो ये पायल पहनकर आपके आसपास घूमे तो उसकी आवाज पहले अट्रैक्ट करती है। और उस पायल की तरह ही ये कंपेयर करते हैं बारिश को। बारिश की भी ये जो आवाज होती है ना, तो उसकी आवाज ही अलग होती है। तो इन दोनों की कंपैरिजन, दोनों की आवाज की कंपैरिजन के साथ वो ये कह रहे हैं कि झंझाना झांझर ने पहरी पधार पिया। पिया मतलब कि यहाँ अपने भगवान को वो कह रहे हैं कि झंझाना झांझर, कि भाई ऐसे बारिश की तरह, बारिश की जैसे आवाज होती है, भाई वैसे जो है ये पायल पहनकर उन पायल की आवाज, इन बारिश की आवाज की तरह एक बार तुम मेरे जीवन में आओ, कि इन आवाजों की तरह मेरे पास आओ। अने काम ना कमाड़ मारा ढंडोड़ी जा। काम ना कमाड़ मतलब कि भाई काम मतलब कि हमारी बुराइयां, मन की जो बुराइयां होती है ना, जैसे लालच, गुस्सा, एक दूसरे के लिए जलन, तो ये सब काम कहलाते हैं, मोह माया। तो काम ना कमाड़, कमाड़ मतलब जैसे पर्दे, ढंडोड़ी जा मतलब कि उसे हटा के जाओ। तो इनडायरेक्टली ये भी भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि देखो कि कोई भी तरह से, भले इन पायल की आवाज की तरह, बारिश की आवाज की तरह एक बार मेरे जीवन में आओ और मेरे मन की जो भी बुराइयां हैं ना, मेरे मन में जो भी गलतियां हैं, उन सबको दूर करके जाओ। ऐसे वो प्रेयर कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि पोढेली पापड़ ना पर्दा उपाड़ी जरा, सोनेरी सोनलू बताड़ी तू जा। पोढेली पापड़ ना पर्दा उपाड़ी जरा। पोढेली पापड़, पापड़ मतलब
पापड़ मतलब पलकें, हमारी आंखें। पोढेली मतलब बंद, कहते हैं ना जो बंद आंखें होती हैं वो। पर्दा उपाड़ी जरा, पर्दा उपाड़ी मतलब कि इसके पर्दे जो है वो ये उठा दो। तो क्या कहते हैं कि भाई मेरी जो बंद आंखें हैं ना, उन बंद आंखों को खोल दो। बंद आंखों को खोलने का मतलब क्या है कि भाई मेरे अंदर जो भी अज्ञान है, जो भी बुराइयां हैं, उसे दूर करके मेरी आंखें खोलो कि भाई मुझे नॉलेज दो, मुझे ज्ञान दो। तो कहते हैं ना, पोडेली पापड़ ना पर्दा उपाड़ी जरा, सोनेरी सोनलू बताड़ी तुझा। सोनेरी सोनलू मतलब कि सुनहरा सपना। सोनेरी मतलब सुनहरा और सोनलू मतलब सपना, कि कोई सुनहरा सपना भाई मुझे दिखा के जाओ। यहाँ पे सुनहरे सपने का मतलब होता है कोई लक्ष्य। तो ये क्या कहने का मतलब है पता है, कि भाई मेरी जो बंद आंखें हैं ना, उन बंद आंखों को खोल कर कोई सुनहरा लक्ष्य मुझे दे के जाओ। भाई कोई जीवन का लक्ष्य मुझे दे के जाओ, कि जिससे मुझे जीने की राह मिले। बरोबर, कि भाई मेरे मन के अंदर जो भी अज्ञान है, मेरे मन के अंदर जो भी बुराइयां हैं, तो उन बुराइयों को दूर करके मुझे कोई नया रास्ता दिखाओ, मुझे कोई लक्ष्य दिखाओ, कि जिससे मुझे जीने की एक नई राह मिले। तो ऐसे वो प्रेयर कर रहे हैं ना, कि मेरे मन की सभी बुराइयां दूर करके मुझे आगे बढ़ाओ। और अब अलग अलग दूसरे एग्जाम्पल दे रहे हैं। कहते हैं, सुनी सरिता ने तीर पहरी पिताम्बरी, दिल नो दडुलो रमाड़ी तुझा। तो देखना, एक एक वर्ड समझना। सुनी सरिता, सरिता मतलब नदी, सुनी मतलब एकदम शांत नदी, तेना तीर, तीर मतलब किनारा। वर्ड से ध्यान देना। सूनी सरिता ने, सरिता मतलब नदी, और सूनी मतलब एकदम शांत नदी के तीर मतलब किनारे पर, पहरी पिताम्बरी, पिताम्बरी मतलब पीले कलर के वस्त्र, भाई पीले कलर के वस्त्र पहनकर, दिल नो दडूलो, दिल नो दडूलो, दडूलो मतलब कि एक तरह का वो बॉल, दड़ा, जो खेलने का जैसे वो बॉल आता है वो, कि दिल नो दडूलो रमाड़ी तुझा। दिल नो दडूलो रमाड़ी तुझा, इसका मतलब कहते हैं कि भाई मेरे दिल को बहला के जा, कहते हैं ना भाई मेरे दिल को खुश करके जाओ, वैसा। पता है ये एग्जाम्पल किसके लिए कह रहे हैं, जो कहते हैं ना, सूनी सरिता ने तीर पहरी पिताम्बरी, मतलब जो है वो शांत नदी के किनारे पिताम्बरी पहनकर मेरे सामने आओ, और मेरे मन को, मेरे दिल को खुश कर दो। ये चीज वो मीराबाई का एग्जाम्पल वो दे रहे हैं। पता है मीराबाई की ये कहानी है, कि जब मीराबाई जो है वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वो इतनी भूखी थी, कि भाई उन्हें कुछ भी करके श्री कृष्ण का दर्शन मिले। तो कहा जाता है कि मीराबाई को एक बार आधी रात को नदी के किनारे उनको श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। ये मीराबाई की कहानी है कि उनको आधी रात को जो है वो एक बार नदी के किनारे श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। और वही एग्जाम्पल वो यहाँ पे भी दे रहे हैं, कि जिस तरह से आपने मीराबाई को नदी के किनारे पीताम्बरी पहनकर, पीताम्बरी पीले वस्त्र किसके, श्री कृष्ण के ही होते हैं ना, तो श्री कृष्ण को ही वो जैसे प्रेयर कर रहे हैं, कि भाई जिस तरह से आपने उस नदी के किनारे मीराबाई को दर्शन दिए थे ना, तो वैसे ही एक बार मुझे भी वो दर्शन देकर मेरे मन को, मेरे दिल को खुश करके जाओ। तो यह एग्जाम्पल मीराबाई का दिया हुआ है। दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं, कि भूखी शबरी ना बोर बे एक आरोगी, जन्म भूखी ने जमाड़ी तुझा। तो कहते हैं भूखी शबरी ना बोर बे एक आरोगी। अब दूसरा एग्जाम्पल शबरी के हैं। आपको शबरी के बारे में पता है ना भाई, शबरी भी हमेशा श्री राम की जो है वो ये प्रेयर करे, भक्ति करती रहती थी, कि एक बार श्री राम आएंगे और मैं उन्हें अपने जो है वो ये बोर खिलाऊंगी। वो हमेशा प्रेयर करती रहती थी, और आखिरकार आखिरकार श्री राम ने उनको दर्शन दिए ना। श्री राम शबरी के पास पहुंचे और उनके जूठे बेर भी खाए थे। तो वो ये प्रेयर कर रहे हैं, कि भाई जिस तरह से आपने शबरी को जो है वो ये दर्शन दिए, उनके जूठे बेर खाए थे, तो उस तरह से मैं भी जो है वो ये जन्म की भूखी हूँ। ठीक है, सुंदरम वो कह रहे हैं यहाँ, मतलब कि वो इनडायरेक्टली खुद के लिए कह रहे हैं, कि भाई मैं भी जन्म से भूखा हूँ। किस चीज का भूखा, तो आपके दर्शन का मैं भूखा हूँ। तो भाई मेरी भी वो भूख मिटा के जाओ। जिस तरह से जो है वो आपने शबरी को दर्शन दिए थे, तो उसी तरह से मुझे भी एक दर्शन देकर जाओ। ठीक है ना, तो ये दोनों एग्जाम्पल, एक मीराबाई का एग्जाम्पल, कि मीराबाई जिन्होंने पूरी जिंदगी जो है वो श्री कृष्ण की भक्ति की, तो आखिरकार श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए। और दूसरा जो है वो ये शबरी, शबरी ने भी पूरी जिंदगी जो है वो ये भगवान की भक्ति की, और आखिरकार श्री राम ने उनको अपने दर्शन दिए। तो यही प्रेयर सुंदरम भी कर रहे हैं, कि भाई मैं भी
आपकी इसी तरह से भक्ति कर रहा हूँ, मुझे भी एक बार अपने दर्शन देकर जाओ। और आगे कहते हैं, आखिरी लाइंस में ये कहते हैं कि घाटे बंधाणी मारी होड़ी वछोड़ी जा, सागरनी सेरे उतारी तू जा। कहते घाटे बंधाणी, घाटे मतलब किनारे पर, समुद्र का जैसे किनारे आता है ना वो, इस समुद्र के किनारे पर मारी बंधाणी मारी होड़ी, बंधाणी मतलब कि भाई बंधी हुई है, भाई मेरी नाव जो है ना वो किनारे पर ही बंधी हुई है, तेने वछोड़ी जा, होड़ी वछोड़ी जा, वछोड़ी जा मतलब इसे खोल कर जाओ, किनारे से अलग करके जाओ। कैसे डोरी से जो है वो नाव किनारे पर बंधी हुई होती है, तो उसे किनारे से दूर करके जाओ, हटा के जाओ। અને સાગરની શેરે ઉતારી તું જા, सागरनी सेरे मतलब कि भाई अब उसे समुद्र के रास्ते पर उसे छोड़ के जाओ, मतलब कि उसे बीच समुद्र में लेके जाओ। भाई मेरी नाव वो किनारे पर बंधी हुई है, वहां से खोलकर अब मेरी नाव को बीच समुद्र में लेके जाओ। इनके कहने का मतलब क्या कि भाई मैं जो है वो इस किनारे से बंधा हुआ हूँ, मतलब ये एग्जाम्पल है कि भाई मेरी नाव इस किनारे से बंधी हुई है। इसका मतलब ये कहते हैं कि भाई मेरा जीवन जो है वो ये फंसा हुआ है, इस दुनिया की मोह माया में, इस संसार में सब चीजें फंसी हुई है। भाई मुझे यहाँ से निकाल कर और कहाँ ले जाओ, तो बीच समुद्र में लेके जाओ, कि इन दुनिया से दूर मुझे लेकर चलो। और आगे क्या कहते हैं कि मन ना मालिक तारी मोज ना हले से, फावे त्या तेने हंकारी तू जा। कहते हैं मन ना मालिक तारी मौज ना हले से, कहते हैं कि भाई तुम ही जो है वो मेरे मालिक हो, तारी मौज ना हले से। हले से मतलब जो नाव चलाने के लिए जो वो लकड़ी आती है ना, चप्पू आता है, जब नाव में बैठते हैं तो वो हाथ से वो चप्पू चलाकर नाव को नहीं चलाते, तो वो चप्पू उसे हलेसा कहते हैं। तो वो भगवान को क्या प्रेयर कर रहे हैं कि अब भाई तुम ही इसके मालिक हो, भाई तुम ही मेरे मन के मालिक हो, भाई तुम ही इस नाव के मालिक हो, कि भाई अब इस नाव को तुम बीच समुद्र में लेके जाओ और चलाओ भी तुम ही। भाई अब तो तुम ही संभालो इसे, फावे त्या इन्हें हंकारी तू जा, फावे त्या मतलब जहां तुम्हें अच्छा लगे ना वहां उसे लेकर चलो। तो आखिरी लाइन में ये सुंदरम जो है वो अपना सब कुछ जो है वो भगवान को समर्पण कर रहे हैं, अपना सब कुछ भगवान को दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई अब मेरे जीवन के मालिक तुम ही हो, कि भाई तुम्हें जैसे मन हो वैसे मेरा जीवन चलाओ, तुम्हें जैसी इच्छा हो वैसी मेरे जीवन को जो है वो अब चलाओ। तो इनडायरेक्टली सुंदरम जो है वो अपना सब कुछ भगवान को सौंप कर और भगवान को प्रेयर कर रहे हैं कि भाई कुछ भी करके एक बार मुझे दर्शन दो और मारा जीवन में हंकारी जा, मतलब मुझे जो है वो इस जीवन से दूर लेके जाओ, इसके सब दुख दूर खत्म करो। बरोबर। तो देखो, आज जैसे हमने गुजराती की ये पोयम देखी ना हंकारी जा, अब वैसे ही इनकी दूसरी पोयम्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।